धनीराम एक बुजुर्ग जो अपनी जवानी में बहुत सारा काम करके अपने बेटे की परवरिश करता है। धनीराम का एक लड़का था ऋतुराज। वह कुछ काम करके अपने पिता की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसे एहसास था कि उसके पिताजी ने उसे बहुत मुश्किल से पाला है। ऋतुराज को पता था कि गांव में ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर सके। ऋतुराज बहुत बुद्धिमान था और चतुर भी। ऋतुराज अब शहर की तरफ चला जाता है। शहर जाते ही ऋतुराज हर जगह अपने लिए काम तलाश करता है, मगर उसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत नाज था, इसीलिए वो कोई छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता था। शहर में घूमते फिरते ही उसे राजा का महल दिखाई दिया, लेकिन दरबारी किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा था। ऋतुराज ने दरबारी से काफी मिन्नतें की कि मुझे अंदर जाने दे, मुझे अपने लिए कोई काम चाहिए, लेकिन दरबारी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह वहीं पर बैठकर अपना काम शुरू करने लगा। वह महल के प्रवेश द्वार के सामने एक कॉपी और पेन लेकर नीम के पेड़ की छाया में बैठ गया और महल में आने वाले लोगों का प्रवेश पत्र बनाने लगा। प्रवेश पत्र बनाने के लिए ऋतुराज सब लोगों से 1-1 रुपया लेता था। उस कमाई का आधा भाग वह खुद रखता और आधा राजा के कोष में जमा कराने के लिए रखता। एक बार महल में चोरी हो गई। सिपाहियों ने ऋतुराज को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा के मंत्री ने जब ऋतुराज को राजा के सामने पेश किया तो ऋतुराज ने एक सवाल किया, महाराज, आपने सीधा सीधा मुझे पकड़वाकर अपने आगे पेश कर दिया। क्या आपने अपने महल में छानबीन करवाई कि चोरी किसने की है? आप मुझे सीधा ही पकड़कर ले आए और मुझे चोर घोषित कर दिया। मैं तो बैठा आपके महल के बाहर, तो अंदर से कैसे चोरी कर सकता हूँ? जो महल के अंदर हैं, पहले उनको तो पूछिए। राजा का मंत्री उसे दबकाते हुए कहता है, चोरी तुमने ही की है, क्योंकि हमारे महल में आज दिन तक कोई चोरी ना हुई है, ना कोई करता है। अब ऋतुराज राजा से कहता है, महाराज, मैं आपका चोर पकड़वाने में मदद कर सकता हूँ, मगर बदले में आप मुझे क्या देंगे? राजा कहता है, मैं तुम्हें सोने की मोहर दूंगा अगर तुमने चोर को पकड़वाने में मेरी मदद कर दी, और अगर तुम ही चोर निकले तो तुम्हें कारावास बनवास दिया जाएगा और तुम हमेशा के लिए मेरे कैदी बन जाओगे। लेकिन ऋतुराज को ये मंजूर नहीं था। ऋतुराज ने कहा, महाराज, मैं चोर पकड़वाने में आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन मुझे अशर्फिया नहीं बल्कि आपके महल में नौकरी चाहिए। अगर आप मुझे हमेशा के लिए अपने महल में नौकरी दे देंगे तो मैं आपकी चोर पकड़वाने में मदद करने को तैयार हूँ। राजा ने अब ऋतुराज को आज्ञा दी कि तुम चोर को पकड़वाने में मेरी सहायता करो, मैं तुम्हें अपने राजमहल में नौकरी दे दूंगा। तभी ऋतुराज ने अपनी पूरी बात बताई। महाराज, मैं आपके यहाँ पर नौकरी के कारण आया था, मगर मुझे आपके द्वारपाल ने अंदर नहीं आने दिया, जिसकी वजह से मैं महल के बाहर ही प्रवेश पत्र की बनाने लग गया। राजा ने पूछा कि तुम हमारी इसमें कैसे मदद करोगे? ऋतुराज ने कहा, जिस दिन से मैं आपके यहाँ नौकरी के लिए आया था, उस दिन से ही मैं आपके महल के बाहर ही प्रवेश पत्र बनाने के लिए बैठा था,
क्योंकि मुझे आपके दरबारी ने अंदर नहीं आने दिया, तो मैंने अपनी बुद्धिमता से बाहर ही अपना काम शुरू कर दिया, जिससे लोग मुझे पैसे देते थे तो मैं आधा खुद रखता था और आधा आपकी पेटी में डाल देता था। लेकिन जिस दिन चोरी हुई है महाराज, उस दिन महल में कोई आया ही नहीं, बल्कि महल का एक कर्मचारी जरूर बाहर आया था। राजा ने उस कर्मचारी से सवाल जवाब किए तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस तरह ऋतुराज की बुद्धिमत्ता से चोर पकड़ा गया और ऋतुराज की पक्की नौकरी महल में लग गई। इस कहानी का शीर्षक ये है कि इंसान अपनी सूझबूझ और मेहनत और लगन से कार्य करे तो वो अपने मुकाम तक पहुंच ही जाता है।